हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्या मंदिर क्लासेस। आज के हम लोग इस क्विज 13 के सॉल्यूशन में एनर्जी मोमेंटम का दो इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा, मोमेंटम एंड कोलिजन कवर करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टू परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर आर मूविंग अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन इन ग्रेविटी फ्री स्पेस and collide. At the time of collision, what happens to the total kinetic energy of the system? Okay, समझो यहां पे क्या हो रहा है। टू परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर, ये बनाओ, दिस इज परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर मूविंग अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन एंड कोलाइड। कोलाइड करने के लिए इसका वेलोसिटी ग्रेटर होना चाहिए u2 से। ओके, u1 मस्ट बी ग्रेटर देन u2। मूविंग अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स हेड ऑन कोलिजन होगा ये। ओके, अब देखो बिफोर काइनेटिक एनर्जी क्या था, बिफोर कोलिजन हाफ m1 u1 स्क्वायर हाफ m2 u2 स्क्वायर। अब ये कोलाइड किया, कोलाइड करने के टाइम में दिस इज स्टार्ट ऑफ कोलिजन, दोनों कांटेक्ट में आ गया m1 एंड m2। स्टार्ट ऑफ कोलिजन, बीच में क्या होगा, कुछ डिफॉर्मेशन हुई ऑब्जेक्ट की, इस टाइप से शेप डिफॉर्मेशन हुआ। ओके, ये सब इंटरमीडिएट स्टेट है। आफ्टर कोलिजन, अब यहां पे वर्ड देखो क्या है, परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर। परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर मींस शेप रीगेन कर लिया होगा 100%। ओके, तो यहां पे अगेन ये फिर से इस टाइप में शेप रीगेन करने के बाद उसके बाद सेपरेट हो जाएगा फिर, और यहां पे भी इसके पहले भी सेपरेटेड था। तो ये जो टाइम आया फ्रॉम स्टार्ट ऑफ कोलिजन टू एंड ऑफ कोलिजन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम ऑफ कोलिजन। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहां पे, व्हाट हैपेंस टू द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम एट द टाइम ऑफ कोलिजन। ओके, तो इनिशियली कुछ टोटल एनर्जी था, अब कोलिजन जब हुआ वहां पे, तो देखो स्फीयर यहां पे एक मेरे पास ये स्फीयर मूव कर रहा होगा, ये अनदर स्फीयर m2 एज्यूम करो इसको, ठीक। स्फीयर मूव किया, कोलिजन हुई यहां पे, कोलिजन के टाइम में देखो ये शेप डिफॉर्म हो रहा है। अब बताओ ये डिफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी आया कहां से आया, ऑफ कोर्स उसका जो भी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पहले होगा वही कुछ डिफॉर्मेशन एनर्जी में चेंज हो रहा है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी इनिशियली, जब ये शेप डिफॉर्म हुआ उसके बाद क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुआ, ठीक। तो यहां से मैक्सिमम डिफॉर्मेशन तक, सपोज दिस इज मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन तक क्या हुआ होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज। इसके बाद जब शेप रीगेन कर रहा होगा, दैट मींस जो भी डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी था वो किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी में। ओके, तो यहां से ये स्टेज आने पे क्या हो जाएगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज। ओके, तो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट इंक्रीजेज, नो, फर्स्ट डिक्रीजेज देन फर्स्ट देन इंक्रीजेज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था यहां पे, एट द टाइम ऑफ कोलिजन क्या हो रहा है ये चेक कर रहे थे, ठीक। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इनिशियली ऑब्जेक्ट्स ए एंड सी आर एट रेस्ट, ए सी रेस्ट में दिया हुआ है, बी इज मूविंग टुवर्ड सी एज सोन। फॉर हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन ई इक्वल टू 1/2 वैल्यू दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। ओके, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन विल बी। तो जब कोलिजन कर रहा है किस पे, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो नेट फोर्स इस पे जीरो एक्ट कर रहा होगा, ठीक। नेट फोर्स जीरो है तो क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व। तो ये ए अभी रेस्ट में है, मूव कर रहा है, ये भी सी रेस्ट में, तो फर्स्ट बी सी के साथ में कोलाइड करेगा, वो कोलिजन देखते हैं यहां पे। दिस इज ए एट रेस्ट, अब ये बी कोलाइड किया सी से, दिस इज बी एंड सी। तो इनिशियल कंडीशन ये था, इसका फाइनल कंडीशन देखो,
दिस इज फाइनल वेलोसिटी v1 ले लिया, वेलोसिटी ऑफ b, एंड दिस वन फाइनल वेलोसिटी v2 c। ओके, दोनों के कोलिजन का इक्वेशन लिखो। मोमेंटम विल बी कंजर्व, मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या आ जाएगा, मास ऑफ बी क्या m दिया हुआ है इनटू वेलोसिटी u प्लस 2m इंटू जीरो रहेगा, फाइनल मोमेंटम मास ऑफ b इंटू v1, दैट मीन्स m v1 प्लस m 2m v2। इक्वेशन आ गया u इज इक्वल टू v1 प्लस 2v2। इक्वेशन नंबर 1 इसको रखो। सेकंड इक्वेशन क्या यूज करते थे, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला। ओके, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन रिकॉल करो, E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2। u1 यहां पे क्या है u2 0, तो यहां से इक्वेशन लिखोगे क्या आ जाएगा, v2 माइनस v1, that means v2 minus v1 is equal to e times u, ये आ गया। अब दोनों को सम करो, सम करने के बाद क्या आ जाएगा, हाँ e का वैल्यू रखना है, e का वैल्यू क्या था 1/2, सो रिप्लेस कर दो इसको e को 1/2 से, चलो बाद में रिप्लेस करेंगे। दैट मीन्स u इंटू 1 प्लस e इज इक्वल टू 3v2, यहां से तो v2 का वैल्यू आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट 1 प्लस e क्या हो जाएगा 3/2, v2 इज इक्वल टू 3u/2 डिवाइडेड बाय 3, दैट मीन्स u/2। अब ये इक्वेशन में फिर से वैल्यू पुट करो, तो v1 क्या आ गया v2 माइनस e टाइम्स u, दैट मीन्स u/2, तो v2 का वैल्यू पहले से है u/2, माइनस करो u/2, अरे ये तो 0 आ गया, इसका मतलब क्या है v1 विल बी 0। ये ऑब्जेक्ट आ गया रेस्ट में, ये ऑब्जेक्ट कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। अब कोलिजन पॉसिबल है क्या, नहीं है पॉसिबल। हाँ, ये डायरेक्शन अगर रिवर्स करता फिर कोलिजन पॉसिबल था, लेकिन वैल्यू इस टाइप से गिवन है कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोलिजन होगा। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ए। सो नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो एक बुलेट कोलाइड कर रहा है पेंडुलम से। ओके, a bullet of mass m moving horizontally with velocity u embedded into a pendulum bob of a same mass at a rest। तो पहले इमेजिन करो सिचुएशन क्या दिया हुआ है। दिस इज बिफोर कोलिजन कंडीशन, एक बुलेट मूव कर रहा होगा कुछ वेलोसिटी से u, एंड दिस इज बॉब ऑफ पेंडुलम। मास इसका भी m है और ये भी m है, गिवन। ओके, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है जस्ट बिफोर कोलिजन, ये स्टेटस होगा कुछ, ये रेस्ट में, ठीक। दिस इज इनिशियली एट रेस्ट। अब कोलिजन के बाद क्या हो रहा है, दिस इज बॉब ऑफ पेंडुलम एंड द बुलेट गेट एम्बेडेड इनटू इट। इस टाइप से इसमें बुलेट आ गया। अब बताओ टोटल मास क्या हो गया इसका, टोटल मास m प्लस m 2m। ओके, इफ द एम्बेडेड मास जस्ट कंप्लीट्स अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर, अब ये मूव करेगा, इसकी कुछ वेलोसिटी हो जाएगी, सपोज दिस वेलोसिटी इज v। कंबाइंड वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो, कैसे फाइंड करोगे कंबाइंड वेलोसिटी, बिफोर कोलिजन ये था, आफ्टर कोलिजन ये है, कौन से डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब बताओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट कर रहा है क्या, नहीं एक्ट कर रहा है, दैट मींस टोटल मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विल बी कंजर्व्ड। तो यहां से स्टेज 1 to 2 क्या यूज करोगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मींस mu प्लस
0 इज इक्वल टू 2m इंटू वी, सो v इज इक्वल टू u बाय 2। ये आ गया। अब यहां पे टोटल मास इसका क्या आ गया, 2m। वर्टिकल सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट यूज करो। अब इसको अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है, इट जस्ट कंप्लीट्स, जस्ट कंप्लीट करने के लिए ये स्ट्रिंग L इज इक्वल टू क्या है, 1 मीटर। तो मिनिमम वेलोसिटी का कंडीशन आ जाएगा। देखो तो हाईएस्ट पॉइंट पे कुछ मिनिमम वेलोसिटी चाहिए √2gl, और यहां पे मिनिमम वेलोसिटी क्या चाहिए, √5gl। आया बात समझ में? मिनिमम वेलोसिटी √5gl, दैट मीन्स ये जो v का वैल्यू आया है कितना होना चाहिए, √5gl। तो लिख सकते हो v इज इक्वल टू √5gl का वैल्यू बोलो। चलो वैल्यू नेक्स्ट में पुट करते हैं। v इज इक्वल टू u बाई 2 इज इक्वल टू √5 इंटू 10 इंटू 1। ओके, अब क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u? सो u इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो 10√2 आ गया। u इज इक्वल टू 10√2 मीटर पर सेकेंड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। एट t इज इक्वल टू 0, कंडीशन दिया हुआ है देखो, एट t इज इक्वल टू 0 अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम हाइट 45 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। सो यहां पे एक ग्राउंड लेवल होगा और बॉल को कहां से ड्रॉप किए, 45 मीटर से। ओके, कोलिजन ऑफ बॉल विथ ग्राउंड इज हेड ऑन इन इलास्टिक विथ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू 1/2। द बॉल हिट द ग्राउंड ट्वाइस एट t इज इक्वल टू, मतलब ये ग्राउंड बना दो कहीं पे, दिस इज ग्राउंड। ओके, अब यहां पे एक बॉल हिट कर रहा है, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। हाइट क्या दिया हुआ है यहां से यहां तक, h इज इक्वल टू 45 मीटर, 45 मीटर। ओके, एक बार ये इससे स्ट्राइक किया ग्राउंड से, ग्राउंड से जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग इसका वेलोसिटी होगा कुछ u, दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। अब स्ट्राइक करने के बाद में कोलिजन हुआ अर्थ के साथ में। अब अर्थ बताओ, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है वो भी हैवी ऑब्जेक्ट, ठीक? तो वहां पे जब इक्वेशन यूज करोगे, दो इक्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और ये सब हैवी ऑब्जेक्ट का कंडीशन, मास रेशियो का टर्म, तो वहां से जस्ट आफ्टर कोलिजन ये जो बी पॉइंट से कोलाइड करने के बाद इसका वेलोसिटी हो जाएगा समथिंग v। फर्स्ट कोलिजन के बाद आ रहे हैं, चलो v1 दे दिए। v1 इज इक्वल टू क्या होता है, e टाइम्स u। ठीक, कोलिजन के बाद जस्ट वेलोसिटी क्या हो जाता है, e टाइम्स u। आफ्टर कोलिजन ये वेलोसिटी आ गई। अब ये अगेन कहीं पे कुछ हाइट तक जाएगा, इस हाइट तक गया, मैक्स हाइट, दैट मीन्स a' मान लिए इसको, a' एंड ये पॉइंट है b। यहां तक पहुंच गया। अब ये फिर a' से कहां पे स्ट्राइक करेगा, ग्राउंड पे, अगेन ये स्ट्राइक करेगा। ठीक, तो क्या पूछ रहा है, द बॉल हिट द ग्राउंड ट्वाइस, एक बार यहां पे हिट किया, ये फर्स्ट कोलिजन, फिर जाकर के यहां पे हिट किया, ये सेकंड कोलिजन। ठीक, फिर रिफ्लेक्ट होकर के कहीं इधर जाएगा, तो ये हम लोगों को कैलकुलेट नहीं करना है, जस्ट ये टाइम t1 ऊपर गया नीचे आया। ठीक, ये टाइम कैलकुलेट कैसे करोगे, यहां से यहां तक का टाइम पहले फाइंड कर लो। कैसे फाइंड करोगे, कौन सा इक्वेशन यूज होगा, एस दिया हुआ है 45 मीटर, जी का वैल्यू 10 रखना है, तो टाइम आ जाएगा वहां से एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो यहां पे दिस इज t1 रख दिए, t1 इज इक्वल टू, चलो फॉर्मूला यूज करते हैं, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी
स्क्वायर, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव रखना है, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन एस देखो ये इनिशियल था, ये फाइनल है इसके लिए, तो -45 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ माइनस जी का वैल्यू -10 टी स्क्वायर। यहां से सॉल्व करोगे तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 3 सेकेंड। दिस इज t1, यहां से यहां तक आया, इसको क्या बोलेंगे t1। t1 के बाद कुछ वेलोसिटी से ये जस्ट कोलिजन के बाद कुछ वेलोसिटी से अगेन a डैश तक जा रहा है, मैक्सिमम हाइट तक। ये यहां से वापस जाकर के फिर आ रहा है। अब ये बात बताओ, जब ग्राउंड से कुछ वेलोसिटी से इसको थ्रो करते हो, चलो v वेलोसिटी नाम है, हाईएस्ट पॉइंट जाने के बाद फिर से ये नीचे आ जाता है कितना टाइम में, 2u/g। ओके, अच्छा 2v/g, यहां पे अगर वेलोसिटी v है, इसका मतलब ये वाला वेलोसिटी अगर मिल जाए हम लोगों को तो काम बन जाएगा। उसके लिए u चाहिए, तो u फाइंड करो सबसे पहले। u कैसे फाइंड करोगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, ठीक, ये फाइंड कर सकते हो। अदरवाइज अगर टाइम दिया हुआ है तो v इज इक्वल टू यू प्लस at, तो चलो v इज इक्वल टू यू प्लस at से हम लोग ये वाला वेलोसिटी फाइंड करते हैं कि u एक्चुअल में था क्या, ठीक। दिस इज फाइनल वेलोसिटी एट दिस पॉइंट। तो यहां से कैलकुलेट करोगे जब, तो ये क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस at, कौन से पाथ के लिए, फॉर a b। फर्स्ट टाइम में जब ये a से b आया, a था इनिशियल, b फाइनल, इसके लिए इनिशियल क्या आ जाएगा 0 और फाइनल वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है। दैट मीन्स u इज इक्वल टू 0 माइनस 10 इंटू 3 माइनस 30 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, 30 मीटर पर सेकेंड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ओके, तो यह आ गया 30 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स 1/2 इंटू 30, ये क्या आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। यहां से आ गया v का वैल्यू, टाइम में पुट करो, दैट मीन्स 2 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 10, ये वैल्यू आ गया 3 सेकेंड। ओके, तो यहां से यहां आने का वैल्यू 3 सेकेंड, ए से बी फर्स्ट स्ट्राइक करने के टाइम में 3 सेकेंड। टोटल टाइम क्या हो गया 3 प्लस 3, टोटल टाइम आ जाएगा 3 प्लस 3, दैट मीन्स 6 सेकेंड। फर्स्ट कोलिजन क्या 3 सेकेंड बाद, उसके बाद 3 सेकेंड के बाद सेकेंड कोलिजन। द बॉल हिट द ग्राउंड ट्वाइस एट 6 सेकेंड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो। A block of mass m is pushed towards movable wedge of mass m। ब्लॉक का भी मास m है एंड मूवेबल वेज, ये वेज ये सरफेस के ऊपर मूव कर सकता है। ओके, ऑफ मास m विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एज शोन इन द फिगर, ये दिया हुआ है। ऑल द सरफेसेस आर स्मूथ, जो भी कॉन्टैक्ट है वो स्मूथ है, दैट मीन्स एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। ओके, व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय ब्लॉक फ्रॉम सरफेस, ठीक। तो विजुअलाइज करो ये गिवन क्या है, एक ब्लॉक इस टाइप से है, ये हो गया वेज ऑफ मास m, एक ब्लॉक मास m एंड प्लेस्ड ऑन अ रफ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ओके, ये सरफेस क्या है, स्मूथ। अब जब ये मूव करना स्टार्ट करेगा कोई भी आर्बिट्ररी लोकेशन पे, इसका अगर FBD बनाओगे, इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, ये वेज पे भी नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा इस डायरेक्शन में। ओके, ये नॉर्मल का एक कंपोनेंट हो जाएगा x और दूसरा y, ये x कंपोनेंट क्या करेगा, वेज को मूव कराएगा। ओके, वेज को जब मूव करा रहा है इसका मतलब कुछ काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो इसको भी मूव कराने में आ रहा है, ठीक ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज मैक्सिमम हाइट, दैट मींस ये कहां तक पहुंच पाएगा, व्हाट विल बी मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय दिस ब्लॉक। ओके, जब इसका नेक्स्ट फिगर बनाओ इस टाइप से, सपोज यहां पे आ गया
ये लोकेशन पे वेज, ये इसका क्या है, मैक्सिमम हाइट, दिस मीन्स एच। मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गया। मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा देखो तो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वेज इज नॉट चेंजिंग। यही लेवल पे था वेज, अभी भी ग्राउंड पे ही रखा हुआ है। इसका कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। पोटेंशियल एनर्जी किसका चेंज हुआ, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट पहले ये ग्राउंड लेवल पे था, अब कहां पे पहुंच गया है, कुछ एच लेवल पे। दैट मीन्स अब ये एच को मैक्सिमम करना है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, एच को मैक्सिमम करोगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम करोगे, इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस मैक्सिमम होगा। काइनेटिक एनर्जी की लॉस मैक्सिमम कब होती है, जब दोनों ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी सेम हो जाएगा। याद आया, देखो, व्हेन बोथ द ऑब्जेक्ट आर मूविंग विथ सेम वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ कोलिजन, देन a decrease in kinetic energy is maximum। और ये डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो भी होगा, दैट विल बी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो यहां पे रिलेशन क्या लिखेंगे, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, देखो दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कुछ वेलोसिटी से, एक तो रेस्ट में है, दूसरा यू से मूव कर रहा है। कुछ टाइम बाद दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जब दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करेगा तो वहां पे लॉस क्या था, हाफ m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का स्क्वायर। ये तो रेस्ट में जीरो आ गया, दैट मीन्स 10 माइनस जीरो, 10 माइनस जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच। एम यही है m1, चलो इसको m1 लेते हैं, हालांकि यहाँ पे m1 इज इक्वल टू m2 दिया हुआ है, इसको m ट्रीट करेंगे, एम जी एच। ये आ गया समझ में। अगर इसको m1 लेना चाहते हो, इसको m2 लेना चाहते हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m1 जी एच। वैल्यू रखोगे m इंटू एम डिवाइडेड बाई 2m, तो ये m बाई 2 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट हाफ इंटू m बाई 2 इंटू 100 इज इक्वल टू m इंटू 10 इंटू एच। और ये h क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। व्हेन लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम। और जब ये मैक्सिमम हो रहा होगा तो m कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, h क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो ये जो वैल्यू आएगा कौन सा आएगा, मैक्सिमम h का। सो दैट इज इक्वल टू m कैंसिल, 10 10, दैट मीन्स 10 बाय 4, दैट इज 2.5 मीटर। देखो ये तो 10 मीटर दिया हुआ है, कहां तक जाएगा ये, 2.5 मीटर तक। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्या कॉन्सेप्ट यूज किए, मैक्सिमम डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ऑब्जेक्ट ए इज मूविंग टुवर्ड्स बी विथ स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड। एन आइडियल स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k is equal to 1800 न्यूटन मीटर इज कनेक्टेड विथ ऑब्जेक्ट बी एज सोन। चलो फिगर यहां पे मिसिंग है, फिगर बना देता हूं। ऑब्जेक्ट बी के साथ में एक स्प्रिंग कनेक्टेड, हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट k इज इक्वल टू 1800 न्यूटन पर मीटर। ठीक, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ए इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी। ठीक, इस टाइप से ये है फिगर में दिया हुआ 12 मीटर पर सेकेंड, दिस इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। ओके, द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, अगेन वही क्वेश्चन है, कंप्रेशन इन द स्प्रिंग अगर x होगा तो स्प्रिंग में कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, उसका वैल्यू क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। ये ऑब्जेक्ट इसको स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करने के बाद स्प्रिंग कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा। सपोज कुछ इस टाइप से सिचुएशन बनेगा, दिस इज ए एंड दिस वन
बी। कंप्रेशन क्या हो गया, एक्स, एक्स इज द कंप्रेशन इन स्प्रिंग। इस कंडीशन पे कंप्रेशन एक्स होगा तो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब कंडीशन देखो, व्हाट इज मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। मैक्सिमम कंप्रेशन मींस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग मैक्सिमम कब होगा, कहां से आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियली जो भी था, उसके बाद जो भी डिक्रीज हुआ काइनेटिक एनर्जी, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यही कॉन्सेप्ट लगेगा अगेन से, दैट मीन्स लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब जब लॉस हो जाएगा मैक्सिमम तो गेन भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, बिकॉज देयर इज अ नो लॉस ऑफ एनर्जी। ओके, तो मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कब होता है, व्हेन बोथ द ऑब्जेक्ट मूविंग विथ सेम वेलोसिटी। तो यहां पे एक कंडीशन आएगा जब इसका भी वेलोसिटी v होगा, इसका भी वेलोसिटी v होगा। वेलोसिटी यहां पे पूछ नहीं रहा है तो हम लोग वेलोसिटी फाइंड नहीं करेंगे, डायरेक्ट लॉस ऑफ एनर्जी जाएंगे। लॉस ऑफ एनर्जी अगेन क्या होगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन एज 3 kg एंड 6 kg इन द डायग्राम। तो यहां पे क्या यूज करोगे, लॉस ऑफ मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हाफ 3 into 6 डिवाइडेड बाय 3 plus 6, m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 plus m2, 12 minus 0 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है, 9 2 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स 144 इज इक्वल टू के का वैल्यू क्या था 1800, 1800 बाई 2 900 एक्स स्क्वायर। ऑन सॉल्विंग x इज इक्वल टू 12/30, 12/30 मीटर। ऑप्शन में है क्या, नहीं है, सेंटीमीटर में। ओके, दैट मीन्स इसको सॉल्व करो, 12/30 इंटू 100 सेंटीमीटर, कौन सा मैच कर रहा है, 40 सेंटीमीटर। ओके, सो मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग विल बी 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, वो डायग्राम यहां पे आ गया था, इसको इग्नोर करो। द फर्स्ट बॉल ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी u कोलाइड्स हेड ऑन विद द सेकेंड बॉल ऑफ मास m। दो ऑब्जेक्ट है यहां पे, मास m एंड मास m। कोलिजन क्या दिया हुआ है, हेड ऑन कोलिजन, दैट मीन्स ये अलोंग सेम लाइन मूव कर रहा होगा। एट रेस्ट, दिस इज एट रेस्ट, और ये कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है, u वेलोसिटी से। ओके, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज e, then the ratio of velocities of the first and the second ball after the collision। before collision ये situation है, after collision this is moving with velocity v1 and this one moving with velocity v2। कोई फोर्स नहीं लग रहा है, यहां पे दो इक्वेशन लिखना पड़ेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन इज मोमेंटम कंजर्वेशन, m इंटू यू प्लस m इंटू 0 इज इक्वल टू mv1 प्लस mv2। यहां पे सॉल्व करोगे मास तो कैंसिल हो जाएगा, u इज इक्वल टू v1 प्लस v2। एक इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन कहां से आएगा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2। तो v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2। तो u1 है u, u2 0, दैट मीन्स e टाइम्स u, e टाइम्स u। ये दो इक्वेशन आ गया, दोनों को ऐड करो,
ऐड करने के बाद यहां से u इंटू 1 प्लस ई इज इक्वल टू 2v2, ये एक इक्वेशन आ गया. दिस इंप्लाइज दैट v2 इज इक्वल टू u इंटू 1 प्लस ई डिवाइडेड बाय 2. अब ये दोनों इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, u इज इक्वल टू v1 प्लस v2. कोई भी इक्वेशन में एक वैल्यू पुट कर दो या सब्ट्रैक्ट नहीं कर लेते हैं. eu इज इक्वल टू v2 माइनस v1, माइनस माइनस प्लस, इस बार ये कैंसिल हो जाएगा. दैट मीन्स u इंटू 1 माइनस ई इज इक्वल टू 2 टाइम्स v1. रेशियो फाइंड करना है यहाँ पे, तो v1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u1 माइनस ई डिवाइडेड बाय 2. अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड बॉल आफ्टर कोलिजन. दैट मीन्स v1 by v2 is equal to 1 minus e divided by 1 plus e. 1 minus e divided by 1 plus e. So the correct answer is option A. Now question number 8. A body of mass 1 kg makes on a head-on elastic collision with another body at rest and continue to move in the original direction with speed equal to 1/4 of its original speed. Find the mass of second body. Okay. So given that this object m1 of 1 kg is moving with some velocity u, and this object m2 is equal to m is at rest, and after collision this object is moving with speed u by 4, 1/4 of its original speed. Okay, in the original direction, that means x डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी u है तो वही डायरेक्शन में u by 4 लिखेंगे. And this object m2 is moving with some velocity v2. That means यहाँ पे v1 is equal to u by 4 given है. ठीक, तो दो इक्वेशन अगेन लिखना पड़ेगा हम लोगों को. फर्स्ट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अनदर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या दिया हुआ है, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, दैट मीन्स E is equal to 1. ओके, तो आइए लिखते हैं 1 into u plus 0 is equal to 1 into u by 4 plus m into v2. एक इक्वेशन आ गया यहां से, क्या लिख सकते हो, m into v2 is equal to 3u by 4. This is equation number 1. इक्वेशन नंबर 2 कहां से आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू 1. दिस इंप्लाइज दैट v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2. वैल्यू पुट करो, v2 माइनस u बाय 4 इज इक्वल टू u1 u माइनस 0. यहां से आ जाएगा v2 इज इक्वल टू 5u बाय 4. ओके, सो v2 इज इक्वल टू 5u बाय 4. दोनों का रेशियो ले लें, दिस अपॉन दिस, m ये कैंसिल हो जाएगा, u कैंसिल, 4 कैंसिल, इज इक्वल टू 3 बाय 5. दैट मीन्स 0.6 kg. सो मास ऑफ अ सेकेंड ऑब्जेक्ट इज m, दैट इज इक्वल टू 0.6 kg. जस्ट इक्वेशन लिख करके आप लोगों को सॉल्व करना है. ठीक, now let's move to question number 9. A projectile is thrown with speed 4 meter per second at an angle of 60 degree with horizontal. It suddenly breaks into two equal parts. ध्यान देना यहाँ पे, two equal parts at a highest point. चलो प्रोजेक्टाइल को पहले थ्रो करना है. हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा. हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी बता सकते हो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल.
ये क्या है, जस्ट बिफोर ब्रेकिंग, इसका वेलोसिटी क्या आ जाएगा, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। और वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या होता है, दिस प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विथ सम स्पीड u एट एंगल थीटा, तो u x क्या आ जाएगा, u cos थीटा, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू cos 60, cos 60 1/2, दैट मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे स्पीड क्या था इसका, 2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज जस्ट बिफोर स्प्लिटिंग, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड मिल गया। अब ये अगर स्प्लिट कर रहा है, सो आफ्टर स्प्लिटिंग इसका इस हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी गिवन है, कितने पार्ट में स्प्लिट किया, 2 इक्वल पार्ट, दैट मीन्स ये अगर m है तो इसका भी मास क्या हो जाएगा, m। टोटल प्रोजेक्टाइल का मास होगा यहाँ पे 2m, या फिर अगर यहाँ पे m रखते हो तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, m/2 एंड m/2, ओके। with two part at one part is moving with speed 3 meter per second in vertically upward direction. So one part is moving with speed 3 meter per second in vertically upward direction. What will be the speed of other part? क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ अदर पार्ट, दैट मीन्स अगर ये v2 स्पीड से कुछ डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, जब यहां पे देखो एट द टाइम ऑफ स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग सडन हुआ है, कोई टाइम इस टाइप से दिया हुआ नहीं है, दैट मीन्स मोमेंटम इज कंजर्व, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। और मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी जब भी आएगा आउटपुट में क्या आना चाहिए, वेलोसिटी, ओके। सो हम लोग यहाँ पे वेक्टर के फॉर्म में वैल्यू पुट करेंगे, सच दैट देयर मस्ट बी वेलोसिटी विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ओके। सो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी 2m इंटू u इज इक्वल टू, इसका डायरेक्शन बता सकते हो क्या होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन आई कैप, दिस इज आई कैप, ठीक, दैट इज इक्वल टू m इंटू 3j कैप, वेलोसिटी का डायरेक्शन j कैप अपवर्ड डायरेक्शन, प्लस m इंटू v2 वेक्टर फॉर्म में लिखे, ओके। यहां से सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, मास कैंसिल, दैट मीन्स v2 इज इक्वल टू 4 आई कैप माइनस 3j कैप, ये आ गया v2 इन वेक्टर फॉर्म, मोमेंटम कंजर्वेशन से जस्ट वेलोसिटी आ गई। अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। सो आंसर इज 5 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये बात यहां पे ध्यान देना, जब स्प्लिट कर रहा था स्प्लिटिंग टाइम नेग्लिजिबल है, इसका मतलब स्प्लिटिंग टाइम नेग्लिजिबल है, दैट मीन्स मोमेंटम कंजर्व है, एक्सटर्नल फोर्स अगर ग्रेविटी एक्ट भी कर रहा है वो इंपल्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, ओके। सो लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन, ओके। कंसीडर हेड ऑन कोलिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स with masses m1 and m2, this is m1 and this one m2, हेड ऑन कोलिजन दिया हुआ है, दैट मीन्स कोलिजन इज अलोंग स्ट्रेट लाइन, ओके। बिफोर द कोलिजन ऑब्जेक्ट m2 इज एट रेस्ट, दिस इज एट रेस्ट, आफ्टर द कोलिजन बोथ ऑब्जेक्ट मूव विथ इक्वल स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन। आफ्टर कोलिजन क्या सीन बन रहा है, देखो आफ्टर कोलिजन बोथ ऑब्जेक्ट मूव विथ इक्वल स्पीड एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। तो दो पॉसिबिलिटी हो जाएगा यहां पे वेलोसिटी का, एक टुवर्ड्स और अवे। तो जब कोलाइड कर रहा होगा तो m2 पे फोर्स देखो राइट डायरेक्शन में लग रहा होगा, दैट मीन्स m2 का वेलोसिटी तो यही डायरेक्शन में होगा v2, ठीक, m1 एंड m2, और इसका स्पीड क्या आ जाएगा यहां पे v1। गिवन है दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है
सेम है, दैट मीन्स V1 इज इक्वल टू V2, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V डायरेक्ट लिख सकते हो दोनों के लिए। बोथ द ऑब्जेक्ट मूव विथ इक्वल स्पीड इन अपोजिट, द रेशियो m2 बाय m1, क्या फाइंड करना है हम लोगों को, m2 बाय m1। अब कोलिजन किस टाइप से हो रहा है, दिया हुआ है क्या, जस्ट दिया हुआ है हेड ऑन कोलिजन, दैट मीन्स E का वैल्यू अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं ले सकते हैं, ठीक ना। तो यहां पे सबसे पहले तो मोमेंटम कंजर्व करो, उसके बाद इक्वेशन लिखो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का, ओके। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 इंटू, ये कुछ स्पीड से मूव ही कर रहा होगा, चलो इसको मूव करा दो स्पीड u, m1 इंटू u प्लस m2 इंटू 0 इज इक्वल टू, यहां पे वेलोसिटी का वैल्यू जब पुट करोगे तो माइनस आ जाएगा, देखो अपोजिट डायरेक्शन में दिया हुआ है, दैट मीन्स m1 इंटू माइनस ऑफ v प्लस m2 इंटू प्लस ऑफ v, ये आ गया। सेकेंड इक्वेशन, चलो इसको रिफॉर्म कर लो थोड़ा सा, m1u इज इक्वल टू v m2 माइनस, अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या लिखेंगे हम लोग, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू, वो इक्वेशन लिखोगे क्या आ जाएगा, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू e टाइम्स u1 माइनस u2, ये वैल्यू लिखो यहाँ पे v2 माइनस v1, v2 इज इक्वल टू v माइनस v1 माइनस v, माइनस v क्यों लिखे, v1 का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक ना, दैट इज इक्वल टू e टाइम्स u, u1 माइनस 0, ठीक। तो यहां से आ जाएगा एक इक्वेशन 2v इज इक्वल टू e टाइम्स ऑफ u, यहां पे पुट कर सकते हो, फाइंड क्या करना है, रेशियो, तो चलो वैल्यू पुट करो, 2v इज इक्वल टू e टाइम्स ऑफ u, दैट इज v इज इक्वल टू eu बाय 2, m1u इज इक्वल टू, v का वैल्यू रखो eu बाय 2 इज इंटू m2 माइनस m1, ये आ गया, देखो तो u कैंसिल हो गया। अब यहां पे मास का रिलेशन कुछ दिख रहा है, थोड़ी डिटेल में देखो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ m1 इज इक्वल टू em2 माइनस em1, ये दिख गया। m1 को एक साइड में लेते हो, 2 प्लस em1 इज इक्वल टू e टाइम्स ऑफ m2, this implies that m2 by m1 is equal to 1 plus 2 by e। चलो अब इसको समझो, ये क्या आ गया, m2 by m1 is equal to 1 plus 2 by e, 1 plus 2 by e। अब पॉसिबल वैल्यू पे जाना पड़ेगा, ठीक ना, बिकॉज इन ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, 1:1, 2:1, 4:1, 1:2, ई का वैल्यू तो है नहीं ऑप्शन में, तो ई का वैल्यू यहां पे कौन सा वैल्यू पुट कर सकते हैं, पॉसिबल वैल्यू ऑफ ई कहां से कहां तक होता है, फ्रॉम 0 टू 1। अब 0 होगा नहीं क्योंकि दोनों पार्टिकल स्टिक नहीं किया है, दैट मीन्स ई का वैल्यू ग्रेटर देन 0 और 1 तक हो सकता है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ ई फ्रॉम 0 टू 1, ओके। अब यहां पे पुट करके देखो, व्हेन m1 बाय m2 अगर मैक्स करना होगा, दैट मीन्स ये वैल्यू मैक्स चाहिए, 1 तो कांस्टेंट है, इसका मतलब ये वाला वैल्यू 2 बाई ई को मैक्स करना पड़ेगा, और 2 बाई ई को अगर मैक्स करोगे तो 2 बाई ई को क्या लिखना पड़ेगा, मिनिमम।
ई का मिनिमम वैल्यू तो जीरो के टेंडिंग होगा, एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा, दैट मीन्स इन्फिनिटी अप्रोच करेगा ये। ओके, तो एम मैक्स, मैक्स वैल्यू क्या अप्रोच करेगा, टेंडिंग टू इन्फिनिटी, कुछ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगा। मिनिमम क्या हो सकता है, m2 बाय m1 मिनिमम इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बाय ई मिनिमम होना चाहिए। 1 कांस्टेंट है तो इसको मिनिमम करने के लिए 1 प्लस 2 बाय ई का वैल्यू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। थोड़ा सा मैथमेटिक्स है। ओके, डिनोमिनेटर में अगर यहां पे मैक्सिमम कर दो तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, मिनिमम। तो यहां से आ गया m2 बाय m1 का मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू ई का मैक्सिमम वैल्यू बोलो 1 इलास्टिक कोलिजन के लिए, तो 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 3। दैट मीन्स हम लोगों के पास आउटपुट क्या आ गया, रेशियो m2 बाय m1। मिनिमम वैल्यू अगर 3 है तो इन जनरल वैल्यू ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, ये कंडीशन आ गया। और ग्रेटर देन 3 देखो कौन सा वैल्यू है ऑप्शन में, यहां से आ गया m2 बाय m1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 3 रेशियो 1, यहां पे 4 रेशियो 1 आ रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। 1 रेशियो 2 ग्रेटर देन 3 है ही नहीं, 2 रेशियो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ठीक। तो पॉसिबल वैल्यू क्या आ गया, 4 रेशियो 1। ध्यान रहे ऑप्शन में 5 रेशियो 1 रहे, 3 से कोई भी ग्रेटर वैल्यू रहेगा उसको टिक करना है। ओके, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक ना। तो चलो नेक्स्ट हम लोग क्विज 14 रखेंगे, उसको ज्वाइन करना, ठीक। ये इसका सॉल्यूशन यहीं तक था। थैंक यू।